हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ए स्क्वायर अकेडमी में। दोस्तों, लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को लेसन 17 एक्सरसाइज 17.3 में क्वेश्चन नंबर 5 तक करा दिया था। इस सेशन में मैं उसके आगे स्टार्ट करूंगा। सो गाइस, जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाइए, अपने फ्रेंड्स को ये सेशन शेयर कर दीजिए और जो भी बच्चा हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहा है वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा और नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर से ज़रूर ऑन कर देगा, जिससे आगे आने वाले सेशंस आप तक इजीली पहुंचाए जा सकें। अभी बेटा बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 17.3। 17.3 में हमें क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया है, a hemisphere brass ball has inner diameter is 10.5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स यहाँ पर एक आपको हेमिस्फीयर बॉल दे रखी हुई है। हेमिस्फीयर बॉल कुछ इस तरह की होगी। इसके इनर डायमीटर जो है वो आपको यहाँ पर दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इनर डायमीटर आपका हो गया 10.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट ये कहते हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इन इट्स ऑन इनसाइड। इसके इनसाइड सरफेस पर अगर टिन की प्लेटिंग करनी है हमें तो टोटल कॉस्ट निकालनी होगी। और यहाँ पर जो रेट दे रखा हुआ है 16 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर पर 100 मीटर स्क्वायर दे रखा हुआ है। तो बेटा इसके लिए हमें ज़रा समझना होगा कि यहाँ पर जो प्लेटिंग की जा रही है, टिन की जो प्लेटिंग की जा रही है, टिन की जो लेयर चढ़ाई जा रही है वो इनर सरफेस पे लगाई जा रही है। ठीक है, ये हेमिस्फीयर का जो इनर सरफेस है उस पर लगाई जा रही है। इसलिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इनर सरफेस एरिया निकालेंगे। तो इनर सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना आ जाएगा जरा बताओ भाई। तो अगर हेमिस्फीयर का इनर सरफेस एरिया की बात कर ले, सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अभी बेटा 2 की वैल्यू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, दैट मीन्स 10.5 और ये था रेडियस, ये था डायमीटर। रेडियस निकालनी है बाई 2 इंटू 10.5/2। 7 से डिवाइड कर दिया जाए इसको तो ये आपका हो जाएगा 7 1 जा 7 7 5 जा 35। 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। दैट मीन्स ये निकल के आ गया 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5 इंटू कर लेते हैं बेटा। तो 15 का पहले हम 105 से इंटू करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 5 जा 25 कैरी 2 5 1 जा 15 5 जा 75 का 5 कैरी 7 और यहाँ हो जाएगा आपका 15 1 जा 15। दैट मीन्स ये आपका हो गया 15.75 इंटू किससे करेंगे 11 से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 11 5 जा 55 कैरी 5 11 7 जा 77 और 5 आपका 82 का 2 कैरी 8 11 5 जा 55 और 8 कितना हो जाएगा आपका 83 का 3 कैरी 8 11 1 जा 11 1 19। ठीक है, तो 11 8 19। इस तरह से हमने क्या कर लिया, इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया है। अभी यहाँ पर बोला गया था कि जो रेट है, यहाँ पर रेट क्या दे रखी है बेटा, रेट ऑफ पेंटिंग दे रखा हुआ है 20 रुपीज़ पर 16 रुपीज़ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 रुपीज़
फॉर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। 16 रुपीज़ है यहाँ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए। ओके, अगर हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की बात करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा 16/100। और अगर यहाँ से हम यहाँ पर बात कर ले हम 193.25 सेंटीमीटर, तो ये आपका हो जाएगा 193.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल सी बात है भाई, इसका एरिया निकल के आ जाएगा 16/100 इंटू 193.25। और इसको सॉल्व कर लोगे तो ये टोटल आपका कॉस्ट निकल के आ जाएगा कि अगर इसका इनर सरफेस को आपको क्या करना है, पेंट करना है, तो कितना कॉस्ट यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग। ओके, सो इस तरह से आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 कहता है द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बलून इज इंक्रीज 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर ऑन एज एयर इज पंप इनटू इट। फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द वॉल्यूम बलून। बेटे यहाँ पर जो रेडियस है आपकी वो 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जा रही है बलून की, जबकि बलून को आप क्या कर रहे हो, पंप कर रहे हो, एयर उसमें पंप कर रहे हो। तो ज़रा देखो कैसे होगा। हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हमें यहाँ पर निकालना है रेशियो ऑफ द, हाँ, रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बलून। ठीक है, सो रेडियस ऑफ बलून क्या दे रखी हुई है यहाँ पर, रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। अभी बेटा अगर हमें सरफेस एरिया का क्या करना है, सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है, तो जरा देखो सरफेस एरिया इन नॉर्मल और अपॉन में हो जाएगा सरफेस एरिया ऑन पंपिंग। पंप करने के बाद में, एयर पंप करने के बाद में सरफेस एरिया, और एयर पंप करने से पहले का जो सरफेस एरिया है वो कितना आ जाएगा जरा बताओ। ये आपका हो जाएगा 4πr², दैट मीन्स 7 का स्क्वायर अपॉन में 4π14 का स्क्वायर। यही तो होता है ना, आपका जो सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 4πr² होता है। अभी यहाँ पर 2 रेडियस दे के रखी हुई हैं, दैट इज 7 और दूसरी दे के रखी है 14। तो इसके लिए क्या कर देंगे हम, यहाँ पर दोनों की वैल्यूज रखेंगे। 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा 7 इंटू 7, नीचे आ जाएगा 14 इंटू 14। 7 से कैंसिल करेंगे बेटा 2 आ जाएगा, 7 से कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, और ये रेशियो निकल के आ जाएगा आपका 1:4 का। बोलो समझ में आया क्या? ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया है द स्फीयर एंड अ क्यूब हैव द सेम सरफेस एरिया सो दैट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर एंड द क्यूब इज 6/में √पाई, है ना, √6/√पाई। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, बोल के रखा हुआ है कि 2 यहाँ पर हमारे पास में एक आपको क्यूब दे रखा हुआ है और दूसरा आपको यहाँ पर स्फीयर दिया गया है। ठीक है, जिसमें बोला गया है कि इन दोनों के जो सरफेस एरिया है वो इक्वल है। दोनों के जो सरफेस एरिया है वो क्या है, वो इक्वल है, और यहाँ पर हम लोगों को जो है उनके वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। तो बेटा सबसे पहले हम लोग लेट करते हैं, लेट रेडियस ऑफ साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू एस। क्यूब की साइड को अगर हम यहाँ पर एस लेट कर लें और स्फेयर के रेडियस को हम यहाँ पर आर लेट कर ले रहे हैं, एंड रेडियस ऑफ स्फेयर
यह आपका हो जाएगा r। अभी दोनों का जो सरफेस एरिया है वो इक्वल है, दैट मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा आपका क्यूब का सरफेस एरिया। अकॉर्डिंग टू कंडीशन दे रखा हुआ है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ये दोनों के सरफेस एरियाज यहाँ पर इक्वल होंगे, ऐसा खुद से बोल के रखा हुआ है। यहाँ 80 राइट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अभी सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, दैट मीन्स s का स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ यहाँ पर अगर स्फीयर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। सिंपल सी बात है भाई। अभी क्या कर लें, अगर एस स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई अपॉन में 6, 2 से डिवाइड कर दिए, यहाँ 3 से डिवाइड कर दिए, एस स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, और इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 2 पाई अपॉन में 3। अभी बेटा एस अपॉन में आर निकालोगे तो ये आपका हो जाएगा रूट में 2 पाई अपॉन में 3। ठीक है, तो इस तरह से तो हमने एस अपॉन में आर जो है यहाँ से फाइंड आउट कर लिया है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट, हमें क्या करना है, यहाँ पर इनके वॉल्यूम्स का रेशियो निकालना है, सो दैट द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। ठीक है, इनके वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब अपॉन में वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर, दोनों क्या निकल के आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपका हो जाएगा बेटा कितना हो जाएगा, साइड का क्यूब होता है ना, तो यहाँ पर s का क्यूब हो जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, दैट इज 4/3 पाई r के आगे क्या था जरा याद दिलाओ, r क्यूब, है ना। अभी क्या है बेटा, यहाँ पर ये जो वैल्यूज दे रखी हुई हैं इनको हम दो तरह से ब्रेक करते हैं। कैसे करते हैं, एस क्यूब जो लिखा हुआ है इसको एस स्क्वायर इंटू एस कर ले रहे हैं, और यहाँ पर 4/3 जो लिखा हुआ है बेटा इसको एक काम कर लेते हैं, 4/3 अपॉन में लिखा हुआ है इसको ऊपर लेकर जाते हैं, तो यह हो जाएगा 3 अपॉन में 4, और 4 के साथ में पाई लगा हुआ है। ऐसे यहाँ पर आर क्यूब लिखा हुआ है तो इसको आर स्क्वायर कर लेते हैं इंटू आर कर लेते हैं। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 3 अपॉन में 4 पाई ऐसे ही रहेगा, एस स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, जरा इसकी वैल्यू हमें बताओ क्या होगी, एस स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या थी आपकी 2 पाई अपॉन में 3, तो ये थी आपके 2 पाई अपॉन में 3। सेकेंड एस अपॉन में आर, इसकी वैल्यू क्या थी √2 पाई अपॉन में 3। ठीक है, तो ये आपका निकल के आ जाएगा √2 पाई अपॉन में 3 आ जाएगा। इस तरह से 2 1 जा 2, 2 3 जा 2, 2 जा 4, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, एंड बेटा यहाँ से पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अपॉन में 2 आ रहा है, जरा ध्यान दो, अगर अपॉन में 2 आ रहा है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि भाई 2 का हम अगर अंदर मल्टीप्लाई करा दे तो जरा देखो क्या हो जाएगा, अंदर 2 पाई लिखा हुआ है, इस 2 का आप अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो 4 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 इंटू 3 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, पाई अपॉन में 2 इंटू 3 में दैट मीन्स 6 आ जाएगा। ठीक है, और ये दोनों वैल्यूज रूट में आ रही है, मतलब प्रूव्ड हो गया यहाँ पर। यही चीज़ आपको यहाँ पर प्रूफ करनी थी, और देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ पर ये प्रूफ हो गया। अगर नहीं समझ में आया है तो इसको फिर से ज़रा एक बार देख लो, इसमें हम लोगों ने क्या किया है। सबसे पहले यहाँ देखो तो हम लोगों को साइड दे रखी थी क्यूब की और रेडियस दे रखा हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर राइट किया कि इन्होंने गिवन किया था सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, दोनों के सरफेस एरियाज इक्वल होते हैं, ऐसा खुद से दे रखा हुआ है। नेक्स्ट बेटा 6s स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6x स्क्वायर होता है, और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। वैल्यूज रख देंगे तो s अपॉन में r की वैल्यू निकल के आ जाएगी।
इसके बाद में आप क्या करते हो, तो वॉल्यूम का हमें यहाँ पर रेशियो फाइंड करना था। वॉल्यूम के फॉर्मूलेस पुट कर दो, जो वैल्यूज कट रही हैं कट कर दो। यहाँ से हमने दो वैल्यूज निकाली थी, एक तो एस स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर और दूसरी वैल्यू निकाली थी एस अपॉन में आर। दोनों वैल्यूज को उठाकर यहाँ पर पुट कर दिया जाएगा और इस तरह से हमारा आंसर आ गया है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, और मुझे लग रहा है, मुझे पता है कि इस क्वेश्चन में हर किसी को क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इसलिए मैंने ये बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1। क्वेश्चन बोल के रखा हुआ है, इफ द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू स्फीयर इज 3:7, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम एंड द फाइंड द रेशियो ऑफ देयर टोटल सरफेस एरिया। रेडियस का रेशियो दे रखा है 3:7। दैट मीन्स R1 अपॉन में R2 की वैल्यू क्या हो गई, 3/7, है ना। बस यही वैल्यू हम लोगों को यूज करनी है और यहाँ पर हमें आगे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, गिवन किया गया है 9th का फर्स्ट पार्ट में, रेडियस ऑफ टू स्फीयर कितना दे रखा हुआ है, 3:7। दैट मीन्स बेटा R1 R2 इक्वल टू 3:7, या कहें R1 अपॉन में R2 इक्वल टू 3/7। बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, तो वॉल्यूम का रेशियो फाइंड करना है ना। देखो वॉल्यूम का रेशियो कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्फीयर कितना कितना हो जाएगा भाई, ये आपका हो जाने वाला है 4/3 पाई R1 का क्यूब अपॉन में 4/3 पाई R2 का क्यूब। यहाँ पर बेटा 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया। इसके बाद में आपका R1 का क्यूब अपॉन में R2 का क्यूब। इसके बाद में R1 अपॉन में R2 का होल क्यूब हो जाएगा। R1 अपॉन में R2 दैट मीन्स 3/7 का होल क्यूब हो जाएगा। 9/49 यहाँ पर आ जाएगा। ये वॉल्यूम का रेशियो है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। कभी कभी हम लोग कर क्या देते हैं ना, कि यहाँ R1 अपॉन में R2 की जगह पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं 3/7, तो बेटा वो गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है, तो गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर रेडियस का रेशियो दे रखा हुआ है ना। ऐसा थोड़ी ना दे रखा हुआ है कि R1 की वैल्यू 3 है, R2 की वैल्यू 7 है। अगर इतना करना है आपको, तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए R1 के प्लेस पर 3x लेट कर लेना होगा और R2 की जगह पर 7x लेट कर लेना होगा। अगर वैसे कर दो तो वो भी सही होगा, लेकिन उसके बाद फिर से आपका एक ऐसा कांस्टेंट वैल्यू आ जाता है, एक कोफिशिएंट आ जाता है जो कि x के फॉर्म में होता है, फिर r आएगा फिर x आएगा, मतलब कन्फ्यूजन हो जाएगी, है ना। तो ये सब ना करके हम सिंपल सा क्या कर लेते हैं, R1 अपॉन में R2 लेट कर लेते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो होल क्यूब करेंगे। होल क्यूब करने के बाद में यहाँ पर आप क्या करोगे, वैल्यूज पुट करके आगे आंसर निकाल लोगे। अब हम बात कर लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट स्फीयर अपॉन में टोटल सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड स्फीयर, और दोनों का रेशियो निकाल दिया जाए बच्चों, तो ये आपका हो जाने वाला है 4 पाई R1 का स्क्वायर अपॉन में 4 पाई R2 का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, R1 अपॉन में R2 आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर। R1 की वैल्यू 3 है, R2 की वैल्यू 7 है।
इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये 9 हो गया अपॉन में 49। ठीक है। और बेटा यहाँ पर 3 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, तो 3 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर 27 आएगा, सॉरी यहाँ गलत हो गया। और 7 का क्यूब करेंगे तो 7, 49 इंटू 7, 7 9 जा 63 का 3 कैरी 6, 7 4 जा आपका कितना हो जाएगा 28 और 6 34, दैट मीन्स 343 आएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम हो गई इसलिए गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट हो चुका है, 9 का सेकंड पार्ट देखेंगे। बोल के रखा हुआ है यहाँ पर द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ टू स्फीयर इज 125 एंड 64। फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस एंड द सरफेस एरिया। बहुत सिंपल सी बात है भाई, इस वाले में आपको वॉल्यूम का रेशियो दे रखा हुआ है और वॉल्यूम का रेशियो दिया गया है यहाँ पर 125 अपॉन में 64, 125 अपॉन में 64। 9th का सेकंड पार्ट है, यहाँ पर हम लोग लेट करते हैं, लेट रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर बी R1, R2। अभी बेटा दोनों के वॉल्यूम का रेशियो दे रखा हुआ है, मतलब V1 अपॉन में V2 इक्वल टू 125 अपॉन में 64। V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी ज़रा कोई बताएगा मुझे। अच्छा, तो V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा यहाँ पर 4/3 पाई R1 का क्यूब, नीचे 4/3 पाई R2 का क्यूब इक्वल टू 125 अपॉन में 64। यहाँ 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, R1 का क्यूब अपॉन में R2 का क्यूब इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 5 का क्यूब अपॉन में 4 का क्यूब। R1 अपॉन में R2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी बच्चों आपकी 5 अपॉन में 4, मतलब R1 is to R2 इक्वल टू 5:4। रेडियस का रेशियो निकल आ चुका है, जस्ट हमने क्या किया वॉल्यूम का रेशियो दे रखा था उसी की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब यहाँ पर बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया, सॉरी सरफेस एरिया ऑफ वन, मतलब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 1 अपॉन में सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 2 कितना हो जाएगा ज़रा बताओ। सिंपल सी बात है भाई, 4 पाई R1 का स्क्वायर अपॉन में 4 पाई R2 का स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, R1 अपॉन में R2 की पावर स्क्वायर हो गया। R1 और R2 की वैल्यू मैंने 5 और 4 निकाल के रखी हुई है, आप लोग को दिख रहा है। 5 अपॉन में 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 25 अपॉन में 16 हो जाएगा, और ये आपका यहाँ पर आंसर हो गया है। 9th का सेकंड पार्ट यहाँ पर डन, ख़त्म हो चुका है। 10th पार्ट की बात करें तो क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों को, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया दिया गया है बेटा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और वॉल्यूम निकालना है। अगर आप लोगों के फॉर्मूले क्लियर नहीं है तो बिल्कुल भी आंसर नहीं आ सकता। अगर फॉर्मूले क्लियर हैं तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप देख रहे हो बहुत इजी से क्वेश्चंस हैं, है ना। क्या दे के रखा हुआ है, तो सरफेस एरिया दे रखा हुआ है और वॉल्यूम निकालना है। अभी प्रॉब्लम हो गई है कि सरफेस एरिया से वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, है ना। सरफेस एरिया से हम लोग वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, सही बात है भाई, बड़ी प्रॉब्लम है। तो देखो ज़रा, आई थिंक कर लेना चाहिए आप लोगों को, बट फिर भी देख लो, यहाँ पर देखे रखा हुआ है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सरफेस एरिया इज 154। सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे, लेट रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर
बी आर। अभी यहाँ पर देखे रखा है सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया कितना दिया गया है? सरफेस एरिया दिया गया है 154। तो सरफेस एरिया इक्वल टू 154। सरफेस एरिया की जगह पर इसकी वैल्यू रखेंगे 4 पाई 22/7 आर स्क्वायर इक्वल टू 154, है ना। हमने क्या कर दिया, जो फॉर्मूला दे रखा था वहीं पर वैल्यू पुट कर दी। वहीं पर वैल्यूज पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, अभी हम इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू बेटा 154 इंटू 7 अपॉन में 4 इंटू 22, 11 2 जा 11 1 जा 11 11 4 जा, योर आंसर 7 आ गया बेटा। आर का स्क्वायर 7 इंटू 7, ऊपर बच रहा है 7 इंटू 7, नीचे 4 लिखा हुआ है, मतलब 2 इंटू 2, ठीक है। तो आर की वैल्यू निकालोगे कितना आ जाएगा, √7 इंटू 7 अपॉन में 2 इंटू 2, और आर की वैल्यू बेटा यहाँ पर आपके पास में आ जाएगी 7/2। अभी क्या करना है, तो वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपका होता है 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर क्यूब का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 7/2, 7/2 बेटा 2 से कैंसिल हो गया, 4 आ गया, 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1, 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 11, 3 से कैंसिल करना है लेकिन कैंसिल नहीं हो रहा है, इसलिए इसको ऐसे ही रखेंगे, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 7 इंटू 11 77 इंटू 49 अपॉन में, यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल हो गया एक, है ना। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 11 इंटू 49 अपॉन में 3, 11 से इंटू कर देंगे 99, 11 4 जा 44, और 9 आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा ज़रा बताओ, तो 53 हो जाएगा। डिवाइड कर देंगे 3 से, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 1 जा 3, और यहाँ हो गया 2 3 3 7 जा 21, 3 7 जा 3 9 जा 27, और फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर 29 3 6 जा 18। तो बेटा इतना कुछ आ जाएगा आपका वॉल्यूम क्लियर हुआ। बहुत सिंपल सी बात थी भाई, जो बोल के रखा था वही हम लोगों ने कर लिया। सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है आप लोगों को, द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज दैट, फाइंड इट्स रेडियस एंड द सरफेस एरिया। अभी जैसे हमने आपको सरफेस एरिया निकाल के दिखाया, वैसे वहाँ पर वॉल्यूम दे रखा हुआ है, वॉल्यूम से सरफेस एरिया निकालना है। यहाँ सरफेस एरिया से वॉल्यूम निकाला गया था, सेम कॉपी पेस्ट करना है, बस यहाँ पर फॉर्मूला चेंज होगा और यहाँ पर फॉर्मूला चेंज होगा, या हम कहें इंटरचेंज होगा, बात वही है। 11th क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, द hemispherical bowl of has radius 3.5 centimeter, what would be the volume of it। तो एक हेमिस्फेरिकल बाउल दे रखा हुआ है जिसका रेडियस यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है। कहते हैं कि इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम बताइए थोड़ा सा, है ना। तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे बेटा, फॉर्मूला लगा दोगे, सिंपल सी बात है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, 4/3 होता था टोटल स्फेयर का, तो यहाँ पर स्फेयर का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, स्फेयर का फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पर आर की वैल्यू रख दोगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 बोला गया है, द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट कट टू हेमिस्फेयर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर। ठीक है बच्चों, अभी क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपको, क्वेश्चन नंबर 13 चलो करके दिखाते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन है आपका, बोल के रखा हुआ है भाई, एक आपको बड़ा सा स्फीयर दे रखा था, स्फीयर को हमने कट कर लिया तो 2 स्फीयर बन गए, 2 हेमिस्फीयर बन गए। अभी दोनों हेमिस्फीयर के हम लोगों को क्या करने हैं यहाँ पर, तो सरफेस एरिया निकाल के दिखाने हैं। हमें नहीं लगता कि किसी को अब तक की बात में प्रॉब्लम हुई होगी,
भाई सिंपल सी बात कहे थे कि यहाँ पर एक स्फेयर दे रखा हुआ है, ये स्फेयर कुछ ऐसा दे रखा हुआ है, गोल गोल होता है, पता है ना, बॉल के जैसा होता है। नहीं होता है तो फिर 5 रुपये की बॉल खरीद लो, मिल जाएगा आपको वहाँ से। इसके पश्चात हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। इस तरह से हमारे पास में 2 हेमिस्फेयर बन गए जो कि इस तरह से दिखाई देंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा, है ना। इस तरह के बाउल टाइप के बन गए। बोल के रखा हुआ है कि इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, वो भी दोनों का निकालना है। ओके, अच्छा, तो यहाँ पर देखे रखा था टोटल सरफेस एरिया, जो इसका वाला दे रखा था ना, टोटल सरफेस एरिया वो कितना दे रखा था, 1254 है ना, 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी बेटा कुछ लोग क्या करेंगे ना, कंफ्यूज हो जाएंगे कि जैसे इस बॉल से कट करके हमने इन दोनों को बनाया है ना, बनाया है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर भाई इसका सरफेस एरिया इक्वल टू इसका सरफेस एरिया होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। होता क्या है कि सरफेस एरिया का मतलब मैंने फर्स्ट वाले लेक्चर में बताया था कि सरफेस एरिया का मतलब है पेंट करना। अगर आप पेंट करने के लिए जाते हो तो ज़रा देखो, आपको नीचे वाले सरफेस का एरिया ये तो पेंट करना ही पड़ेगा, और ये भी पेंट करना ही पड़ेगा। सिर्फ काटा ही तो है, बीच से कट ही तो किया है, लेकिन बेटा यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा आ जाता है। वो एक्स्ट्रा क्या आता है, तो इसका बेस आ जाता है। समझ में आ रहा है। अगर इसका बेस आ जाएगा जो कि एक्स्ट्रा पार्ट होगा, अगर आप कैलकुलेट कर पाओ तो बस इसी एरिया में आप इसके बेस को ऐड कर दोगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलो वैसे ही करके दिखाते हैं। टोटल सरफेस एरिया इतना दे रखा हुआ है। लेट द रेडियस बी आर। रेडियस हम यहाँ पर आर लेट कर लेते हैं, तो यहाँ टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा जरा बताओ भाई, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 1256 हो जाएगा। आर स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं तो 56 अपॉन में 4 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 हो जाएगा। 2 से 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 जा, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, बचा 5 5, 7 7 जा 49, बचा 6 6, लास्ट में बच रहा है 6। इसके बाद में बेटा 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 8 जा 16 और 2 8 जा 16। अब ये आपका हो गया। 4 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। आर स्क्वायर इक्वल टू 22 अपॉन में 7, आर स्क्वायर इक्वल टू 22 अपॉन में 7। ये लो पाई की वैल्यू आ गई, है ना। क्या आ गई, पाई की वैल्यू आ गई। अभी क्या करना है हम लोगों को, आर स्क्वायर की वैल्यू इतनी दे रखी है तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट में कितना हो जाएगा बेटा, 22 अपॉन में 7। लेकिन अगर हम ये कहें कि एरिया ऑफ बेस निकालना है तो वैल्यू तो 22 अपॉन में 7 अगर आर स्क्वायर दे रखा है तो गलत नहीं होगा, है ना। मतलब क्या है, अगर एरिया निकालना है आपको तो आप आर स्क्वायर की वैल्यू रखोगे ना, तो वो भी आपके लिए सुटेबल रहेगा। दिखाते हैं करके, देखो एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर। तो बेटा जरा देखो, 2 हेमिस्फेयर बन रहे हैं यहाँ पर। एक तो ये बन रहा है हेमिसर्कल, सेमी सर्कल, एक ये बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है। नहीं हेमिस्फेयर रहेगा, पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया है, पता नहीं क्या हो गया है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो गया हेमिस्फेयर का अगर बेस निकालना है तो ये आपका क्या हो जाएगा, पाई 22 अपॉन में 7 हो जाएगा, इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है, तो ये आपकी 22 अपॉन में 7, और स्क्वायर है बेटा तो ऐसे ही रहेगा। सिंपल सी बात है भाई, 22 इंटू 22, और 22 इंटू 22 कितना हो जाएगा, 482 अपॉन में 7 का स्क्वायर मतलब कि 49 हो जाएगा। ठीक है, 49 हो जाएगा। अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो एरिया ऑफ एरिया जो है आपका वो डबल हो जाएगा, है ना। तो दोनों का अगर एरिया निकालेंगे, या फिर आप सोचो कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया वो कैसे निकल के आएगा, जो पहले का सरफेस एरिया था 1256, उसमें हम ऐड करने वाले हैं 482 अपॉन में 49।
एक इस वाले बेस को ऐड कर लिए, फिर इस वाले बेस को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 482 अपॉन में 49। अगर आप इसको ऐड कर लोगे तो ऐड करने के बाद में आपका यहाँ पर आंसर निकल आएगा। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए इसी के साथ में एक्सरसाइज भी है यहाँ पर ख़त्म हो रही है। अभी बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में। आई होप आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो सेशन को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और सेशन को लाइक करना ना भूलें। जो बच्चा हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहा है वो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेगा और नोटिफिकेशन बटन को भी अवश्य ही दबा देगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।